नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 27 से लेकर 4 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ये रहेगा। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि हो सकता है जो चीज़ें लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हो, और जो लगता है वो महसूस कर रहे हैं तो आप उसे महसूस कर रहे हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स क्या है। एरीज की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों ही एक दूसरे से मुंह मोड़ कर जा रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी बाधाएं रुकावटें हैं। हो सकता है पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो सकता है पैसे के लेन देन को प्रॉब्लम चली हुई है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर आपस में बैठकर बातचीत की जाती है तो शायद इसका हल और सॉल्यूशन निकल जाए। ऐसा या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रो चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना, तो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, या वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट बने तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाहिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। स्टेबिलिटी, रिश्ते को स्टेबल बनाएं, स्टेबिलिटी लाएं। ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। जितना कोशिश करेंगे उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो उनको फील हो रहा है कि वो आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को हल और सोल्यूशन निकाला जा सकता है। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। हो सकता है कि ये रिश्ता आध्यात्मिक हो, आप आध्यात्मिक हैं या आपके पर्सन आध्यात्मिक है। कई बार होता है कि जो अदर रिलीजन से होते हैं, अदर कास्ट से होते हैं, तो वो इस रिश्ते को आजकल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कई पर्सन उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी कास्ट से या उनके रिलीजन से पर्सन होना चाहिए, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप अदर कास्ट से या अदर रिलीजन से हैं तो इस रिश्ते को आपको छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा लंबा वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपकी बात बननी मुश्किल हो सकती है। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप को महसूस हो रहा है कि
आपस में दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। जो भी नेगेटिव होंगी, जो भी ऑल अराउंड परेशानियाँ प्रॉब्लम्स होंगी, उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हों। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। द एम्प्रेस, द स्टार एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपको महसूस हो रहा है एरीज के इस रिश्ते में काफ़ी जो माइंड गेम चले हुए थे, मैनिपुलेशन चली हुई थी, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ था, तो आपको महसूस हो रहा है कि वो किसी के साथ भी माइंड गेम नहीं खेलना चाहते, मैनिपुलेट नहीं करना चाहते। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी या किसी की मदद ली जाएगी, किसी की हेल्प ली जाएगी, तो जो ऑल अराउंड ये नेगेटिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और आपस में बातचीत करके चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है एरीज कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है और प्रेगनेंसी की उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। तो इसलिए जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही थी, माइंड गेम खेले जा रहे थे, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा था, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन चीज़ों को ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। स्ट्रेस में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, उठे चलें और आगे बढ़ें, ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और चीज़ें सही हो सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं एरीज कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर होना, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो बजाय कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, अगर उनके पास नए ऑफर हैं तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ वो बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते को जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो पहले जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को, उनको ख़त्म करें। और बजाय के रातों की नींद हराम करने के अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, नए सिरे से एक दूसरे की तरफ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो सके, माहौल शांत हो सके और वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एरीज। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर वो
डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, ये ठान लेते हैं, सोच लेते हैं कि उन्हें हर हालत में रिश्ते को रियूनियन करना है या रिश्ते को लेट गो करना है, तो जो भी वो चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। या तो रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं या नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े और जो भी उन्हें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं एरीज कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो जो है जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। और एरीज आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, चाहे एरीज ने उनको हर्ट किया है या एरीज के पर्सन ने उनको हर्ट किया, किसी ने भी किसी को पर्सन की हर्ट किया है, लेकिन दोनों ही परेशान हुए हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अंदर से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, परेशानी और प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वो चाहते हैं कि जो है इस रिश्ते में इसे आगे बढ़े, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को मौका और चांस मिलना ही चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और जो है अपने लिए या अपने इसमें स्टैंड लें, इस रिश्ते को एक चांस, एक मौका और दें और इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी एफर्ट लगाएंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है या जो रिश्तों में सुधार आ सकता है, अच्छे संबंध बन सकते हैं, रिश्ते सुधर सकते हैं। तो ऐसा जो है आप एरीज चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग है, अट्रैक्शन है, इमोशनली अटैच है। चाहे आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आपको जो है एक नई एनर्जी के साथ जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ रही है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा दिया गया है और जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा, लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराया जा रहा है, रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, सिर्फ वेट और इंतजार हो रहा है। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि आपको बजाय के वेट और इंतजार करने के जो है नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। और चाहे घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक बॉस, कोई भी है जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, तो कुछ समय के लिए उनसे बातचीत करनी बंद कीजिए, उनसे बातें मत कीजिए थोड़ा सा, जब तक चीज़ें आपके हक में नहीं आ जाती। और पुरानी चीज़ों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए, ताकि और धीरे धीरे करके बजाय के वेट और इंतजार करने के, रिश्ते को होल्ड पर रखने के, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, ताकि नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते का क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
तो इस यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप उन्हीं का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब पॉजिटिव होंगी और कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से यानी कि ताव में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। कि एक दूसरे से बातें कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। एक दूसरे से बातचीत करके ही आगे बढ़ने का सोचिए। जब तक समय आपके फेवर में नहीं आ जाता, आप जो है रिश्ते में वापस जाने की बजाय अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कीजिए। सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद पर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद होगी, आपको हेल्प होगी। आप समझ सकेंगे कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, पॉजिटिव वे में आगे नहीं बढ़ जाती, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कीजिए। खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ताकि अगर जब भी आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई बाधा, कोई रुकावट, फिर से अड़चने ना आ सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो पहले अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो अभी वेट कीजिए सही वक्त का, तो तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जल्दी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।